हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी डिस्कस करेंगे। टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑलरेडी मेरे चैनल पे है तो उसको जरूर चेकआउट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारे बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन एंटर करता है, हमारे इम्यून सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस, डब्ल्यूबीसी इम्यून रिस्पांस शो करते हैं और उस एंटीजन को किल करने की कोशिश करते हैं बिना होस्ट की बॉडी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन कुछ कंडीशंस में हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, इनएप्रोप्रिएट रिस्पांस शो करता है इन एंटीजन के अगेंस्ट, जिसकी वजह से बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और इस टाइप के इम्यून रिस्पांस को हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी 4 टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इस वीडियो में हम टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी को फोकस करेंगे। टाइप 3 को हम इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स अलग अलग साइज के होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये इम्यून कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूसली हमारे सर्कुलेशन में बनते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस इनको रिकॉग्नाइज करके इनगल्फ कर लेते हैं और इस तरह से ये इम्यून कॉम्प्लेक्स हमारे ब्लड सर्कुलेशन से रिमूव हो जाते हैं और कोई डैमेज नहीं करते। ये एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में। लेकिन टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी में एक्सेस एंटीजन की वजह से इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं और बहुत छोटे साइज के बनते हैं, और ये छोटे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को मैक्रोफेजेस इजीली इनगल्फ नहीं कर पाते और इसी वजह से ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ब्लड सर्कुलेशन में घूमते हैं और वेरियस टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज होता है। इसी को ही हम टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी कहते हैं। ये टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी की पैथोजेनेसिस 3 फेजेस में डिवाइड की जाती है। फेज 1 इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फेज 2 डिपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड फेज 3 इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू इंजरी। तो पहले देखते हैं फेज 1 इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। हमारी बॉडी में एंटीजन मेनली 2 सोर्स से आ सकते हैं। फर्स्ट सोर्स माइक्रोबियल एंटीजन, कोई भी क्रोनिक या परसिस्टेंट इन्फेक्शन से बॉडी के अंदर एंटीजन कंटिन्यूसली एंटर करते हैं और एंटीबॉडी इनके अगेंस्ट बनती है और एक्सेसिव अमाउंट में इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड सोर्स है ऑटो इम्यून डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल सिस्टेमिक ल्यूपस। इस कंडीशन में बॉडी अपने ही इम्यून सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती हैं और दोनों मिलके इम्यून कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और कंटिन्यूसली ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं। तो सेकेंड फेज है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। जब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बॉडी में बन जाते हैं तो ये स्पेसिफिक एरिया में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। कौन से एरिया में? जैसे कि स्मॉल ब्लड वेसल्स, स्किन, ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनीज, साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट एंड सम कनेक्टिव टिश्यूज। ये प्रेफरेबली इन्हीं जगह पे क्यों डिपॉजिट होते हैं? इसके 2 मेन रीजन है। पहला, इन रीजन में ब्लड वेसल्स बहुत छोटी होती हैं जिसकी वजह से इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इजिली इंट्रैप हो जाते हैं। एंड सेकेंड, इन एरिया में बहुत हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई प्रेशर की वजह से कॉम्प्लेक्सेस वेसल की वॉल्स के कांटेक्ट में इजिली आ जाते हैं और वहां डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अब आता है फेज 3 इन्फ्लेमेशन एंड टिश्यू इंजरी। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट होने के बाद जो स्मॉल इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो मैक्रोफेजेस से इनगल्फ नहीं हो पाते और ये एक्टिवेट करते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। हम सबको पता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 9 मेन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से बना होता है, जिसमें से C3A कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट होता है और ये एक्टिवेट करता है मास्ट सेल्स को। मास्ट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हिस्टामिन और मास्ट सेल्स रिलीज करते हैं हिस्टामिन को। ये हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन वैस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से और ज्यादा इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और साथ में ही न्यूट्रोफिल्स और अदर इम्यून सेल्स भी वहां पर कलेक्ट हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम C3A के बाद एक्टिवेट करता है C5A को। C5A एक बहुत स्ट्रॉन्ग कीमो अट्रैक्टेंट है।
यानी ये न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं अफेक्टेड टिश्यू एरिया पर। बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स टिश्यू में पहुंचते हैं और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन से, तो न्यूट्रोफिल इनको इनगल्फ नहीं कर पाते और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से न्यूट्रोफिल रिलीज करते हैं अपने अंदर प्रेजेंट लिटिक एंजाइम्स और फ्री रेडिकल्स को, और ये लिटिक एंजाइम फ्री रेडिकल्स सराउंडिंग टिश्यू को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम कर देते हैं, नेक्रोसिस कॉज कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, और इसी वजह से टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी में टिश्यू इंजरी होती है। तो ये था हमारा टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी। अब क्विकली देख लेते हैं इसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी कि क्या सिम्टम्स बॉडी में दिखते हैं। ये डिपेंड करता है कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बॉडी के किस ऑर्गन में जाके डिपॉजिट होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं सीरम सिकनेस, आर्थस रिएक्शन, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड फार्मर्स लंग। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।